स्कूल की फील्ड ट्रिप पर निकले नैतिक और नयना, ये दोनों भाई बहन एक ऐसे रहस्यमयी मोड़ पर आ खड़े हुए थे जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। समंदर की नीली लहरों पर इठलाती उनकी नाव अचानक एक सुनसान वीरान टापू के किनारे आ लगी। जैसे ही वे किनारे उतरे, रहस्यमयी नाव बिना किसी आहट के वापस गहरे समंदर में ओझल हो गई, उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़कर। यह कोई मजाक नहीं था। वे सचमुच एक अनजान निर्जन टापू पर अकेले थे। नैतिक ने नयना का हाथ कसकर पकड़ा। दोनों की आंखों में भय था, पर साथ ही एक अजीब सा रोमांच भी। जैसे जैसे सूरज पश्चिम में ढलने लगा, उनकी चिंता बढ़ती गई। खाने को कुछ नहीं था और रात बिताने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं। नैतिक, जो हमेशा से जिम्मेदार था, ने नयना से कहा, डरना नहीं, हम कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। उन्होंने मिलकर टापू की पड़ताल शुरू की। घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए उन्हें अचानक एक पुरानी जंग लगी संदूक दिखाई दी। उत्सुकता से उन्होंने उसे खोला और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक में सोने के सिक्के, चमकते हुए गहने और कुछ पुराने नक्शे थे। यह किसी पुराने समुद्री लुटेरे का खजाना था। खजाना पाकर उनकी मायूसी कुछ कम हुई, पर असली चुनौती तो अभी बाकी थी, जंतुओं के जिंदा रहना। अगले कई दिन नैतिक और नयना ने एक टीम की तरह काम किया। नैतिक ने नक्शे की मदद से पीने के पानी का एक सोता ढूंढा। नयना ने पेड़ों से गिरे पत्तों और टहनियों का इस्तेमाल कर एक छोटी सी अस्थायी झोपड़ी बनाई, जो उन्हें रात में जंगली जानवरों और बारिश से बचा सके। उन्होंने पेड़ों से फल तोड़े, मछलियां पकड़ने की कोशिश की और हर उस छोटी चीज का इस्तेमाल किया जो टापू पर मिलती थी। कई बार वे हताश हुए, कई बार भूख और प्यास से तड़पे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। खजाने ने उन्हें उम्मीद दी थी, पर असली ताकत उनके अटूट बंधन और हिम्मत में थी। हर बीतते दिन के साथ उनका साहस बढ़ता गया और वे इस टापू को अपना घर बनाने लगे थे। एक ऐसा घर जहां हर सुबह एक नई चुनौती लाती थी और हर शाम एक नई सीख। उन्होंने सीख लिया था कि सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि उनका आपसी प्यार और एक दूसरे पर विश्वास है। एक सुबह जब नैतिक और नयना अपने रोजाना के काम में लगे थे, उन्हें दूर क्षितिज पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। धीरे धीरे वह आकृति बड़ी होती गई और साफ हुआ कि वह किंग की एक नाव थी। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ हिलाए, चिल्लाए। नाव उनके नजदीक आई और उसमें से कुछ लोग उतरे। वे बचाव कर्मियों की एक टीम थी जो उनकी तलाश में आई थी। नैतिक और नयना को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब वे नाव में बैठे और टापू धीरे धीरे पीछे छूटने लगा, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान थी, पर साथ ही एक गहरी संतुष्टि, सहकृति और जीत का भाव भी था। वे एक सुनसान टापू पर सिर्फ जिंदा नहीं बचे थे, बल्कि उन्होंने खुद को खोजा था। उन्होंने सीखा था कि इंसान की असली ताकत बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि उसके भीतर के साहस, सहयोग और अटूट रिश्तों में छिपी है। वीरान टापू ने उन्हें एक ऐसा अनमोल सबक सिखाया था जो दुनिया के किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता था। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत इंसान का हिम्मत से भरा दिल और अपनों का साथ होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।